जय हिंद दोस्तों। बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं बाल विकास का पार्ट 3। इसके पहले के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लीजिए। ये एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। इसमें 1000 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम 200 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश शिक्षक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मध्य प्रदेश में उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये किसी भी स्टेट के लिए टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है या फिर सीटीईटी जो सेंट्रल लेवल में एग्ज़ाम होता है टीचर का, उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी बाल विकास के क्वेश्चन होते हैं वो सब जगह सेम ही होते हैं, कहीं बदलता नहीं है। इसलिए एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप लोग ये पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों में सहानुभूति का विकास किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए माता पिता द्वारा, बी स्कूल के शिक्षक द्वारा, सी समाज द्वारा या डी उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में सामाजिक कौशल का विकास किससे बढ़ावा देता है? तो जो बाल विकास होता है उसमें सामाजिक कौशल किसे बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक संपर्क और पारिवारिक वातावरण को, बी शारीरिक गतिविधियों को, सी अकेले रहने की आदत को या डी केवल विद्यालय शिक्षा को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क और पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में अवधारणाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक गतिविधियों से, बी मानसिक अनुशासन से, सी अनुभवों और पर्यावरण से और डी केवल बौद्धिक पढ़ाई से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभवों और पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, यह एक रिवीजन वीडियो है। किसी भी क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम व्यस्त मतलब टाइम पास नहीं करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं देखेंगे। यह एक रिवीजन के तौर पे हम बनाए हैं वीडियो कि आपको जैसे ही एग्ज़ाम होने वाला हो तो आप 1-2 दिन पहले यह वीडियो देख लें तो आपका पूरा जो भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारा दूर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है? आपके ऑप्शन है ए समूह खेल, बी व्यक्तिगत अध्ययन, सी अकेले यात्रा करना या डी घर में अकेले रहना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए समूह खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए केवल शारीरिक विकास के द्वारा, बी सामाजिक अनुभव और संवाद से, सी बच्चों का मानसिक विकास या डी केवल पारिवारिक वातावरण से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव और संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के भावनात्मक संतुलन के लिए कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है? आपके ऑप्शन है ए सकारात्मक सजा, या बी बच्चों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देना, सी मानसिक और शारीरिक गतिविधियां या डी बच्चों को अकेले समय बिताने देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिक और शारीरिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संरचनात्मकता का क्या स्थान है? ऑप्शन है ए यह केवल वयस्कों में होता है, बी यह बच्चों के मानसिक विकास का एक हिस्सा है, सी यह संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, डी यह सिर्फ खेल के दौरान होता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन आपको लेंदी लगे उसको बढ़िया वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से समझिए, फिर उसका आंसर दीजिए और अपना लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसके लिए आप जो भी आपको आंसर आता है वो एक नोटबुक में नोट करके रखिए और लास्ट में अपना देखिए कि आपका कितना सही हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों के मानसिक विकास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में स्मरण शक्ति का सुधार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए शारीरिक गतिविधियों से, बी मानसिक अभ्यास और चुनौतीपूर्ण कार्यों से, सी विद्यालयी पाठ्यक्रम से या डी खेल और मनोरंजन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक अभ्यास और चुनौतीपूर्ण कार्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भय और सहानुभूति का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी ठोस प्रचालन अवस्था में या डी औपचारिक प्रचालन अवस्था में।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक विकास बच्चों के जीवन में किस चरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है ए, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, बी 6 से 12 वर्ष तक, सी 12 से 18 वर्ष तक, या डी 18 वर्ष के बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, बी सकारात्मक अनुभव और प्रशंसा से, सी उन्हें आलोचना और सजा देने से, या डी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सकारात्मक अनुभव और प्रशंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्मार्ट सोच का विकास कब होता है? आपके ऑप्शन है ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, बी औपचारिक प्रचालन अवस्था में, या सी ठोस प्रचालन अवस्था में, और डी सहसा अवस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक प्रचालन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? ऑप्शन है ए, खेल और शारीरिक व्यायाम, बी सिर्फ मानसिक पढ़ाई, सी अधिक समय तक टीवी देखना, या डी पुस्तक पढ़ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल और शारीरिक व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के विकास में पारिवारिक वातावरण का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों के शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बी कह रहा है यह बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर प्रभाव डालता है, सी यह केवल मानसिक विकास में मदद करता है, या डी यह बच्चों की मित्रता को बढ़ाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मनोवैज्ञानिक विकास में आत्मसंवेदनशीलता का विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, शारीरिक विकास से, बी मानसिक और भावनात्मक संतुलन से, सी शैक्षिक प्रक्रिया से, या डी सामाजिक संपर्क से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक और भावनात्मक संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में सामाजिक पर्यावरण का क्या योगदान होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बी कह रहा है यह केवल बच्चों के मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है, सी कह रहा है यह बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ाता है, या डी इसका बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सहानुभूति का विकास बच्चों में कैसे किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, उनके साथ सकारात्मक और सहायक संवाद से, बी उन्हें सजा देने से, सी केवल खेलने से, या डी केवल अकेला छोड़ देने से। दोस्तों इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बाल विकास के क्वेश्चन में। तो आप लोग पहले जो क्वेश्चन दिया रहे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उसको जोड़ने की कोशिश किया करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि लगता है चारों ऑब्जेक्टिव सही हैं, लेकिन उनमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन रहे उसी को आप लोगों को सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके साथ सकारात्मक और सहायक संवाद से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बच्चों की अवधारणाएं किस प्रकार से विकसित होती हैं? ऑप्शन है ए, शारीरिक अनुभव और बाहरी दुनिया से के संपर्क से, बी मानसिक विचारों और शैक्षिक अनुभवों से, सी बच्चों के अकेलेपन समय से, या डी केवल कल्पना से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक अनुभव और बाहरी दुनिया के संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, उन्हें खुद से निर्णय लेने दिया जाए, बी पारिवारिक और सामाजिक समर्थन के द्वारा, सी केवल अध्ययन पर ध्यान दिया जाए, या डी बच्चों को अकेले समय बिताने दिया जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिवारिक और सामाजिक समर्थन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए, पुरस्कार और सम्मान से, बी सिर्फ सजा देने से, सी आलोचना करके, या डी उन्हें अकेला छोड़कर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरस्कार और सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के मानसिक विकास में अवधारणाओं का निर्माण किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है ए, शारीरिक और मानसिक अनुभव से, बी बच्चों की व्यक्तिगत सोच से, सी केवल शिक्षक द्वारा निर्देशित शिक्षा से, या डी सिर्फ माता पिता के विचारों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक और मानसिक अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
बच्चों में सामाजिक व्यवहार के विकास में कौन सा कारक सबसे प्रभावशाली होता है जो सामाजिक व्यवहार को बढ़ा सके? आपके ऑप्शन है ए परिवार का माहौल, बी विद्यालय का माहौल, सी सामाजिक संपर्क और खेल, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में स्मरण शक्ति का विकास किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक अभ्यास से, बी मानसिक अभ्यास और समस्याओं के समाधान से, सी सिर्फ खेलों के माध्यम से, या डी केवल शैक्षिक निर्देश से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक अभ्यास और समस्याओं के समाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में साक्षरता का स्तर किसे प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक परिवेश को, बी मानसिक प्रक्रिया को, सी शैक्षिक वातावरण को, या डी उपरोक्त सभी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भावनात्मक विकास बच्चों में किस समय सबसे तेजी से होता है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी ठोस प्रचालन अवस्था, या डी औपचारिक प्रचालन अवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में सहानुभूति का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन है ए माता पिता के साथ बातचीत से, बी सामाजिक संपर्कों और अनुभव से, सी शैक्षिक वातावरण में, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है ए बच्चों का सामाजिक वातावरण, बी माता पिता का सहयोग, सी मानसिक और शारीरिक गतिविधियां, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन में यदि उपरोक्त सही है तो मैक्सिमम उसका सही जवाब उपरोक्त सभी ही होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि कन्फ्यूजन वाला लगे और उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि चारों ऑब्जेक्टिव या तीनों ऑब्जेक्टिव सही हैं, तो इसमें चौथा ऑब्जेक्टिव यदि उपरोक्त सही है तो आप लोग उपरोक्त सही में ही लगाएं, यदि आप लोगों को कन्फर्म नहीं है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम का, बी आहार और पोषण का, सी शारीरिक गतिविधियों का, या डी मानसिक प्रक्रियाएं का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आहार और पोषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आत्मसंवेदनशीलता बच्चों के विकास में किस प्रकार योगदान देती है? ऑप्शन है ए यह बच्चों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी यह बच्चों को अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की में मदद करती है। सी कह रहा है यह बच्चों के सामाजिक कौशल को प्रभावित करती है, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी ठोस प्रचालन अवस्था, या डी औपचारिक प्रचालन अवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है ए मानसिक खेल होता है जो मानसिक खेल वो, या बी शारीरिक व्यायाम और खेल, सी अकेले समय बिताना, या डी केवल पढ़ाई करना। तो शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक व्यायाम करना और खेलकूद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में कौशल विकास किस प्रकार के अनुभव से होता है? कौशल का विकास ऑप्शन है ए मानसिक अनुभव से, बी शारीरिक अनुभव से, सी शैक्षिक अनुभव से, या डी सभी प्रकार के अनुभवों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के अनुभवों से जो है कौशल विकास हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन है ए मानसिक गतिविधियां, बी पारिवारिक वातावरण, सी खेल और बाहरी गतिविधियां, डी बच्चों के बीच संवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो पारिवारिक वातावरण होता है वो सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व का विकास किससे होता है? ऑप्शन है ए पारिवारिक शिक्षा से, बी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम से, सी बच्चों के संपर्क और खेल से, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देख रहे हैं मैक्सिमम में यदि उपरोक्त सभी है तो उसका सही जवाब उपरोक्त सभी ही होता है।
और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। चाहे जिस एग्ज़ाम में, मतलब टीचर का एग्ज़ाम जहाँ भी हो, एमपी का ही बात नहीं कर रहे हैं, सी टेट का भी एग्ज़ाम हो सकता है या फिर अदर स्टेट के टेट का एग्ज़ाम, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से क्वेश्चन लिया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों के मानसिक विकास में स्वतंत्र सोच का विकास किस समय में होता है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी ठोस प्रचालन अवस्था में, या डी औपचारिक प्रचालन अवस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक प्रचालन अवस्था में। दोस्तों यहाँ आप लोगों को लग रहा हो कि वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बदले हुए रहते हैं, लेकिन लिंक रहता है, एक दूसरे से लिंक रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन है ए शारीरिक स्वास्थ्य से, बी मानसिक गतिविधियों और अभ्यास से, सी सामाजिक संपर्क से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक गतिविधियों और अभ्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सकारात्मक मानसिकता का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए माता पिता और शिक्षक द्वारा प्रेरणा से, बी बच्चों के सामाजिक संपर्क से, सी बच्चों के खेल और गतिविधियां से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में नैतिकता का विकास किसका परिणाम होता है? ऑप्शन है ए बच्चों के सामाजिक संपर्कों और अनुभवों से, बी शिक्षा और परिवार के निर्देशों से, सी मानसिक विकास और सोच से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास के सांस्कृतिक प्रभाव को किस प्रकार समझा जा सकता है? ऑप्शन है ए यह उनके विचारों और अनुभवों को प्रभावित करता है, बी यह केवल उनके खेल और गतिविधियों को प्रभावित करता है, सी यह मानसिक प्रक्रियाओं को बाधित करता है, या डी यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कोई प्रभावित नहीं करता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यह उनके विचारों और अनुभवों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है ए सामाजिक संपर्क और समूह गतिविधियों से, बी मानसिक अभ्यास और खेल से, सी अकेले समय बिताने से, या डी केवल पढ़ाई करने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क और समूह गतिविधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो बच्चे हैं उनमें साक्षरता कौशल का विकास किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन है ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सामाजिक गतिविधियों से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बालकों में सामाजिक स्वीकृति का विकास किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन है ए केवल शैक्षिक माहौल से, बी परिवार और सामाजिक अनुभवों से, सी मानसिक स्वास्थ्य से, या डी केवल खेलों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार और मानसिक अनुभवों से, सामाजिक अनुभवों से, ठीक है ना, परिवार और सामाजिक अनुभवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों में भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? ऑप्शन है आलोचना और दंड, बी सकारात्मक संवाद और समर्थन, सी अत्यधिक स्वतंत्रता, या डी केवल शारीरिक गतिविधियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सकारात्मक संवाद और समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किस क्रम में होता है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, ठोस प्रचालन और औपचारिक प्रचालन, ये क्रम है, या बी में क्या क्रम है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और औपचारिक प्रचालन, सी में प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, औपचारिक प्रचालन, या डी ठोस प्रचालन अवस्था और शैशवावस्था, औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा शैशवावस्था, ठोस प्रचालन अवस्था और औपचारिक प्रचालन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है ए बच्चों के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को जांचना, बी बच्चों के खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, सी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को जांचना, या डी बच्चों के सामाजिक व्यवहार को समझना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेल का क्या योगदान है? आपके ऑप्शन है ए यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है,
बी यह बच्चों की मानसिक सोच और समझ को बढ़ाता है, सी यह बच्चों को अकेला छोड़ने में मदद करता है, या डी यह बच्चों के सामाजिक संपर्क में रुकावट डालता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों की मानसिक सोच को और समझ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मानसिक विकास में स्वतंत्रता का महत्व क्या है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को आत्मविश्वास प्रदान करती है, बी यह बच्चों को सामाजिक तौर पर निष्क्रिय बनाती है, सी यह बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, और डी कह रहा है यह बच्चों के भावनात्मक विकास को बाधित करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को आत्मविश्वास प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक संपर्क में सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? आपके ऑप्शन है ए, केवल विद्यालय का, बी परिवार और दोस्त का, सी समाज और संस्कृत का, डी उपरोक्त सभी का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में संवेदनशीलता का विकास किस तरह किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों के साथ सकारात्मक बातचीत से, बी बच्चों को अकेला छोड़ने से, या सी बच्चों को कठोर सजा देने से, या डी बच्चों को समाज से अलग करके रखने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के साथ सकारात्मक बातचीत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आत्ममूल्यता बच्चों के विकास में किस प्रकार मदद करती है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बी यह बच्चों को अपनी पहचान बनाने में मदद करती है, सी यह बच्चों को समाज में अपनी जगह समझने में मदद करती है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रचनात्मक सोच का विकास कैसे किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, उन्हें खुले खेल और विचारों की स्वतंत्रता देकर, बी केवल कठोर अध्ययन से, सी बच्चों को सामाजिक प्रतिबंधों के साथ, या डी बच्चों को हमेशा आलोचना करके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें खुले खेल और विचारों की स्वतंत्रता देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में सहानुभूति का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को शारीरिक खेलों के द्वारा, या बी बच्चों को एक दूसरे के अनुभव समझने के अवसर देने से, सी बच्चों को अकेला छोड़ देने से, या डी बच्चों को आलोचना करने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को एक दूसरे के अनुभव समझने के अवसर देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक असंतुलन किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है ए, शैशवावस्था, बी ठोस प्रचालन अवस्था, सी औपचारिक प्रचालन अवस्था, या डी जब बच्चों का ज्ञान अनुभव से मेल नहीं खाता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जब बच्चों का ज्ञान अनुभव से मेल नहीं खाता तब ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में संगठनात्मक सोच, जो संगठनात्मक सोच संगठन बनाने वाली सोच होती है, उसका विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? आपके ऑप्शन है ए, ठोस प्रचालन अवस्था में, बी औपचारिक प्रचालन अवस्था में, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या डी शैशवावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस प्रचालन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के भावनात्मक विकास में समय प्रबंधन का क्या योगदान होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बी यह बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, सी यह बच्चों के भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है, या डी यह बच्चों को खेल गतिविधियों में रुकावट डालता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बच्चों के भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां उपयुक्त होती हैं? आपके ऑप्शन है ए, शारीरिक व्यायाम और खेल, बी केवल मानसिक गतिविधियां, सी अकेले समय बिताना, या डी शारीरिक शिक्षा का अभाव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शारीरिक व्यायाम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास में नवाचार का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों के सीखने और समग्र विकास को सहायक होती है, बी यह बच्चों की मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करता है, सी यह बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करता है, या डी यह बच्चों को मानसिक भ्रम में डालता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यह बच्चों के सीखने और समग्र विकास में सहायक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होती है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को अकेला छोड़ देना, बी सामाजिक
खेलों और समूह कार्यों में भागीदारी, सी केवल शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना, या डी बच्चों को अकेले समय बिताने की अनुमति देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक खेलों और समूह कार्यों में भागीदारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए परिवार द्वारा, बी समाज और शिक्षा द्वारा, सी बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर देकर, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में सामाजिक कार्यों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? आपके ऑप्शन है ए खेल गतिविधियां, बी अकेले समय बिताना, सी केवल शैक्षिक क्रियाएं, या डी बच्चों को समाज से अलग करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल खेल गतिविधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में मानसिक विकास का सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी परिवार का वातावरण, सी मानसिक अभ्यास, या डी सामाजिक संपर्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में सामाजिक कौशल के विकास में कौन सा कारक सबसे प्रभावी है? ऑप्शन है ए पारिवारिक माहौल, बी विद्यालय का वातावरण, सी बच्चों के संपर्क और खेल, या डी बच्चों की व्यक्तिगत सोच। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों के संपर्क और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों के आत्म संवेदनशीलता के विकास में क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए यह बच्चों को अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, बी यह बच्चों की सामाजिक संपर्क को प्रभावित करता है, सी यह बच्चों को अपने मानसिक स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में संगठित सोच के विकास के लिए किस अवस्था में मदद मिलती है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी ठोस प्रचालन अवस्था, या डी औपचारिक प्रचालन अवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस प्रचालन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन है ए बच्चों को आलोचना करना, बी बच्चों को एक दूसरे के अनुभव समझने का अवसर देना, सी बच्चों को हमेशा अकेला छोड़ना, या डी बच्चों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को एक दूसरे के अनुभव समझने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किस समय विकसित होती है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी ठोस प्रचालन अवस्था में, सी औपचारिक प्रचालन अवस्था में, या डी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस प्रचालन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में नैतिक विकास में किसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है? ऑप्शन है ए सामाजिक मानदंड का, या बी शैक्षिक वातावरण का, डी परिवार और रिश्ते का, सी परिवार और रिश्ते का, और डी समाज का नियम और परंपराओं का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार और रिश्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में स्वतंत्रता का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है ए बच्चों को नियंत्रित करके, बी बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देकर, सी बच्चों को हमेशा निर्देशित करके, या डी बच्चों को अकेला छोड़कर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बच्चों को निर्णय लेने देने का अवसर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेदनशीलता बच्चों के विकास में किस प्रकार योगदान देती है? ऑप्शन है ए यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बी यह बच्चों को समाज में मेल जोल के लिए सक्षम बनाती है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है यह बच्चों को सहानुभूति और दयालुता सिखाती है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है? आपके ऑप्शन है ए अकेले समय बिताना, बी पारिवारिक गतिविधियां, सी समूह खेल और सामाजिक कार्य, या डी केवल शैक्षिक गतिविधियां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समूह खेल और सामाजिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में संवेदनशीलता और सामाजिक समझ का विकास किस उम्र में होता है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी ठोस प्रचालन अवस्था में, या डी औपचारिक प्रचालन अवस्था में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन है ए मानसिक अभ्यास और खेलों से, बी केवल शैक्षणिक गतिविधियों से,
सी बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक अभ्यास और खेलों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता का विकास किससे होता है? भावनात्मक परिपक्वता का विकास किससे होता है बच्चों में? बताना है। ऑप्शन ए मानसिक गतिविधियां और खेल से, बी परिवार और सामाजिक समर्थन से, सी विद्यालय के शैक्षिक वातावरण से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक सोच का विकास कैसे किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को शारीरिक शिक्षा द्वारा, बी बच्चों को कहानी सुनाकर और अनुभव साझा करके, सी बच्चों को केवल किताबों के माध्यम से, या डी बच्चों को अकेला छोड़कर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को कहानी सुनाकर और अनुभव साझा करके उनको नैतिक सोच उनकी जो है उनको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास में नवाचार का क्या महत्व होता है? जो नवाचार है उसका क्या महत्व है? आपकी ऑप्शन है ए यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बी कह रहा है यह बच्चों को आत्मविश्वास प्रदान करता है, सी यह बच्चों के विचारों और दृष्टिकोणों को विकसित करता है, या डी उपरोक्त सभी। तो जो नवाचार है वो क्या परिवर्तन लाता है बच्चों में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में संगठनात्मकता की सोच है कि विकास के लिए क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को निष्क्रिय छोड़ देना चाहिए, या बी बच्चों को खेल और मानसिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए, सी बच्चों को हर समय नियंत्रित रखना चाहिए, या डी बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को खेल और मानसिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किसकी मदद से होता है? ऑप्शन है ए परिवार के नियम और मूल्यों से, बी सामाजिक अनुभवों से, सी व्यक्तिगत अनुभवों और चुनौतियों से, या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में शारीरिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए केवल मानसिक अभ्यास, बी शारीरिक व्यायाम और खेल, सी बच्चों को अकेला छोड़ देना, या डी बच्चों को पढ़ाई में ही व्यस्त रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक व्यायाम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल मानसिक गतिविधियों में शामिल करना, बी बच्चों को खेल और समूह कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करना, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को अकेला छोड़ देना, या डी बच्चों को समाज से अलग करके रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को खेल और समूहों में सक्रिय रूप से शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के मानसिक विकास में सामाजिक संपर्क का क्या योगदान होता है? ऑप्शन है ए यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बी यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, सी यह बच्चों की सामाजिक समझ को सुदृढ़ करता है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में मनोविज्ञान की समझ का सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आपके ऑप्शन है ए पारिवारिक माहौल का, बी विद्यालय का वातावरण, सी मानसिक प्रशिक्षण और खेल का, डी बच्चों के अनुभव और आत्मनिरीक्षण का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिक प्रशिक्षण और खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक विकास के लिए कौन सी विशेष महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है बताना है। आपके ऑप्शन है ए अच्छे शैक्षिक परिणाम, बी बच्चों की खेल और शारीरिक गतिविधियां, सी बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव, या डी बच्चों के परिवार का माहौल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों की खेल और शारीरिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में संवेदनशीलता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को कठोर सजा देना, बी बच्चों को एक दूसरे के साथ संवाद करने का अवसर देना, सी बच्चे को अकेला छोड़ देना, या डी बच्चों को सीखने के बजाय आलोचना करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को एक दूसरे के साथ संवाद करने का अवसर देना, बातचीत करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक असंतुलन का सबसे अच्छा समाधान क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना, बी बच्चों को नई जानकारी देने से पहले पुरानी ज्ञान को मजबूत करना, सी बच्चों को केवल एक ही दृष्टिकोण सिखाना,
या डी बच्चों को उनकी पसंद का पालन करने देना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को नई जानकारी देने से पहले पुराने ज्ञान को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास की ठोस प्रचालन अवस्था में कौन सी विशेषता होती है? जो ठोस प्रचालन अवस्था है उसमें क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है ए, बच्चों को केवल शारीरिक विकास का अनुभव होता है। बी, बच्चों की सोच वास्तविक और सुसंगत होती है, सुसंगत हो जाती है। सी, बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। या डी, बच्चों को संवाद करने में समस्या होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की सोच वास्तविक और सुसंगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक समझ का विकास कैसे होता है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को शारीरिक खेलों के द्वारा। या बी, बच्चों को अकेले समय बिताने का अवसर देने से। या सी, बच्चों को समूह कार्य और विचारों के आदान प्रदान से। डी, बच्चों को केवल परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को समूह कार्य और विचारों के आदान प्रदान से सामाजिक समझ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन है ए, बच्चों को अधिक दबाव में डालना। बी, बच्चों को अधिक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना। या सी, बच्चों को आलोचना करने के नियंत्रित करना, मतलब उनकी बुराई करके नियंत्रित करना। या डी, बच्चों को अकेला छोड़ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने हैं। बच्चों में सहज निर्णय क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? मतलब तुरंत वो निर्णय ले सके, ऐसी क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को हमेशा निर्देशित करके। बी, बच्चों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर देकर। या सी, बच्चों को निष्क्रिय करके। या डी, बच्चों को अकेला छोड़कर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उनका आत्मविश्वास बढ़ाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए, परिवार और समाज का सकारात्मक सहयोग। बी, केवल शैक्षिक माहौल। सी, बच्चों को उनके निर्णयों को में आलोचना करना, यदि कुछ भी निर्णय लेते हैं तो उनका बुराई करने से। या डी, बच्चों को हमेशा नियंत्रित करने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार और समाज का सकारात्मक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक संवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों की सोच को संकुचित करता है। बी, यह बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में डालता है। सी, यह बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। या डी, यह बच्चों की चिंता को बढ़ाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में शारीरिक विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है ए, बच्चों को शारीरिक खेलों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बी, बच्चों को केवल मानसिक खेलों में शामिल करना। सी, बच्चों को आराम करने के लिए अधिक समय देना। या डी, बच्चों को सामाजिक कार्यों में अलग करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को शारीरिक खेलों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? ऑप्शन है ए, बच्चों को एकल गतिविधियों में संलग्न करना। बी, बच्चों को सामाजिक संपर्क और संवाद में अवसर देना। सी, बच्चों को केवल शारीरिक अभ्यास में शामिल करना। या डी, बच्चों को अकेला समय बिताने का अवसर देना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चों को सामाजिक संपर्क और संवाद के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में समानुभूति के विकास में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है ए, बच्चों को केवल शारीरिक शिक्षा देना। या बी, बच्चों को एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने का अवसर देना। सी, बच्चों को केवल पढ़ाई में व्यस्त रखना। या डी, बच्चों को केवल खेलों में भाग लेने देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को केवल एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों के नैतिक विकास में मूल्य शिक्षा की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए, यह बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। बी, यह बच्चों को केवल नियमों का पालन सिखाती है। सी, यह बच्चों को समाज से अलग करती है। या डी, यह बच्चों को केवल शैक्षिक ज्ञान देती है। तो नैतिक शिक्षा या नैतिक विकास से क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बच्चों के मानसिक विकास में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का माहौल चाहिए? आपके ऑप्शन है ए आलोचनात्मक और दबावपूर्ण माहौल, बी सकारात्मक, सहायक और समझने वाला माहौल, सी निष्क्रिय और उदासीन माहौल, या डी प्रतिस्पर्धी और दबावपूर्ण माहौल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सकारात्मक, सहायक और समझने वाला माहौल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक समझ के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है ए बच्चों को अकेला छोड़ना, बी बच्चों को केवल किताबों से ज्ञान देना, सी बच्चों को विभिन्न सामाजिक अनुभव देने का अवसर प्रदान करना, या डी बच्चों को केवल खेलों में भाग लेने से रोकना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों को विभिन्न सामाजिक अनुभव देना, मतलब अनुभव देने का अवसर देना। इससे सामाजिक समझ का विकास होता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के कारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? मतलब यदि बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का विकास उत्पन्न करना है या बढ़ावा देना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को अपने फैसले लेने का अवसर देना, बी बच्चों को हमेशा नियंत्रित करना, सी बच्चों को खेलने की स्वतंत्रता देना, या डी बच्चों को केवल शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों को अपने फैसले लेने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में संगठनात्मक सोच का विकास किस प्रकार की गतिविधि से होता है? आपकी ऑप्शन है ए शारीरिक गतिविधियाँ, बी मानसिक और सोचने वाली गतिविधियाँ, सी खेल गतिविधियाँ, या डी केवल शैक्षिक क्रियाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और सोचने वाली गतिविधियाँ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या तरीका सबसे प्रभावी होता है? ऑप्शन है ए बच्चों को अकेला छोड़ देना, बी बच्चों को समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, या सी बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, या डी बच्चों को उनकी पसंद की गतिविधियां करने का अवसर देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों के मानसिक विकास में सहानुभूति का विकास किस कारण से होता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए बच्चों के भावनात्मक अनुभव से, बी बच्चों के सामाजिक अनुभव से, सी बच्चों के शारीरिक अनुभव से, या डी बच्चों के केवल शैक्षिक अनुभव से। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों के सामाजिक अनुभव से। तो ये रहे आज के टॉप 100 क्वेश्चन बाल विकास के, जो सभी टीचर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो MP टेट का हो या फिर MP वर्ग 3 का ही हो। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए, जितने भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होते हैं मतलब टीचर से संबंधित, उन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम जल्दी से उपस्थित होंगे। यदि आपने पहली बार चैनल पे अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको तुरंत मिल सके। उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप जैसे ही हम लोड करें आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।